गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट और वेदर फोरकास्टिंग, ये लास्ट के दो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बोथ द वेदर एंड द क्लाइमेट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। दोनों वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु, दोनों का हमारे प्रतिदिन के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वेदर का जो नॉलेज है, वेदर का जो ज्ञान है, वो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हमारे खेती से जुड़े एक्टिविटीज़ है, क्रियाएं हैं, जैसे प्लगिंग, बीज बोना, फसल काटना, ये सभी जो हैं वो मौसम से रिलेटेड है। इसके अलावा जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो फेवरेबल वेदर कंडीशंस में ही ऑपरेटेड की जा सकती हैं। वेदर फोरकास्टिंग कुछ लोगों को अपने ट्रिप्स अरेंज करने का में हेल्प करता है। मान लो किसी को बर्फ़बारी देखना, स्नोफॉल देखना है, तो वो कब जाएगा? जब स्नो गिरेगा तब ना। तो वो उस समय का इंतज़ार करेगा, अपना ट्रिप उस समय ऑर्गेनाइज़ करेगा जब वहाँ पर शिमला या मनाली, इन जगहों पर बर्फ़बारी हो रही हो। वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड प्रियर इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ फ्लड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। इसके अलावा कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कुछ खास मौसम में ही आती है, जैसे बरसात के मौसम में बाढ़ का आना है ना, साइक्लोन्स। तो इनकी फोरकास्टिंग अगर पूर्व अनुमान कर लिया जाए तो मनुष्य जो है वो अपने बचाव के लिए पहले से तत्पर रह सकता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मानवीय जीवन और अपनी संपत्ति को मनुष्य बचा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको मीटियोरोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है और फोरकास्टिंग करने के लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस का और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। मीटियोरोलॉजिस्ट जो है वो मौसम में आने वाले बदलाव, जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, इन सभी को रिकॉर्ड करते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग वेदर स्टेशंस में रिकॉर्ड किया जाता है। मीटियोरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इन सारे रिकॉर्ड्स को ना केवल स्टडी करते हैं बल्कि इन रिकॉर्ड्स के आधार पर ये जो है मौसम का पूर्व अनुमान लगाते हैं। और ये जो मौसम पूर्वानुमान है ये हम लोग को टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर इत्यादि में देखने को मिलता है। उड़ान के लिए, एविएशन के लिए भी वेदर फोरकास्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है जिसमें सुपर साइक्लोन उड़ीसा में जो अक्टूबर 1999 में आया उसके बारे में बताया गया है। अक्टूबर 1999 में एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस डेवलप्ड हुआ साउथ चाइना सी में और ये वेस्टवर्ड की ओर मूव करता हुआ साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप करता है अक्टूबर 23 को, और जब ये अंडमान सी में पहुंचता है 25 अक्टूबर को, अ वार्निंग ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज इशूड। तो भारत सरकार जो है एक वार्निंग इशू करती है जिसमें ये बताया जाता है कि बहुत जल्द एक साइक्लोन तूफान जो है भारत से टकराने वाला है, नहीं भारत में इन करने वाला है। 27 अक्टूबर में इसका पोजीशन बे ऑफ बंगाल और 28 अक्टूबर को ये जो स्टॉर्म है अपने पीक पर होता है, जिसमें हवाओं की गति 260 किलोमीटर पर आवर होती है जब ये भारतीय तटरेखा को टच करता है। हालांकि टच करते समय ये 10 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी कम हो जाती है, लेकिन ये भारत के उड़ीसा के क्षेत्र में, भुवनेश्वर के नज़दीक, ये लगभग 50 किलोमीटर अंदर तक चला जाता है और धीरे धीरे कमज़ोर होकर के ख़त्म हो जाता है।
तो इसके लिए बहुत ही, क्योंकि इसकी फोरकास्टिंग पहले से की जा चुकी थी, इसका पूर्वानुमान पहले से लगाया जा चुका था, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन इसके लिए तैयार था। लगभग 10,000 परिवारों को जो है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट बालसोर, भद्रक, केंद्रापाड़ा, है ना, सिंहपुर, पुरी, गंजम, है ना, इनको वहाँ से हटा करके काफ़ी दूर ले जाया गया था। इसमें लगभग 40,500 लोगों ने शेल्टर्स में पनाह लिया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हो सकता है कि जो नुकसान था वो भी कई गुना बढ़ सकता था। इस साइक्लोन ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उस एरिया में। लगभग 2,50,000 घर नष्ट हो गए, 16 लाख लोग बेघर हो गए, और दूसरे जो 19 लाख पीपल थे वो इनडायरेक्टली इफेक्ट हुए साइक्लोन से। और ऐसा कहा जाता है कि 9,803 पीपल्स जो है ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर इस तूफान में मारे गए, लेकिन अनऑफिशियली ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15,000 लोग मरे थे, लेकिन 9,803 लोगों को ही ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया। देखिए, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरिया था वो था पदमपुर का, जिसमें 35% जो वहाँ के निवासी थे वो मारे गए। लगभग 25 लाख पशु भी मारे गए। 14 जिलों में इसका जो नुकसान था वो अप्रोक्स 450 करोड़ का था। सरकार ने रेस्क्यू और रिलीफ वर्क भी चलाया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया, बहुत सारे NGOs, रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के लोग, है ना, वहाँ पर आए, और लगभग ऐसा रिकॉर्ड किया गया कि 100 से ज़्यादा जो गांव थे इससे प्रभावित थे। और वहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जो मरे हुए इंसान हैं, जानवर हैं, उन सबको दफनाया जाए, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था, और ये जो लाशें थी ये सड़ने लगती तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। इसके अलावा लोगों को चिकित्सीय मेडिकल सहायता की भी ज़रूरत थी, जिसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को वहाँ भेजा गया पूरे भारत से। और क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था, इसलिए पेंडेमिक यानी महामारी फैलने का खतरा था। बहुत सारे लोगों ने दान में कपड़े दिए, पैसे दिए, है ना, डेली के नीड्स की चीज़ें दी, है ना, डेली ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े, बर्तन। लेकिन जिन लोगों को नुकसान हुआ था उनको दोबारा से स्टेबल होने में और कई साल लग गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइक्लोन कितना बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम का पूरा अनुमान होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सकती है।